अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी नोटिला का स्पेनिश कस्टर्ड बनाएंगे यहाँ पर। और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। जैसे कि इस फ्रूट आए हुए हैं, बिल्कुल आप अपने मनपसंद फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है, बिल्कुल घर की चीज़ों के साथ ही बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा स्पेनिश कस्टर्ड। और जिसके लिए हमें चाहिए होगा दूध। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर मैं 3 पाव दूध का इस्तेमाल करूँगी। अभी यहाँ पर मैं 2 कप दूध डाल दूँगी। तो चूल्हा कर लिया है मैंने ऑन, और यहाँ पर जो है मैंने 2 कप दूध डाल दिए हैं। और यहाँ पर जो चीनी डालेंगे हम, यहाँ पर तकरीबन 75 ग्राम चीनी लेंगे। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डाल लीजिए। तो मीठा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और दालचीनी जो पाउडर है ये डाल देंगे 1/4 टीस्पून। वनीला एसेंस डाल देंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून। तो ये चीज़ें डालने के बाद इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। दालचीनी का जो पाउडर है, इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ अगर रह जाती हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे दूध गर्म होगा तो इसकी गुठलियाँ खुद ही हल हो जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं कि गुठलियाँ ना रह जाएं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आप देख रहे हैं सिर्फ खाली मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये गुठलियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है अब हमने अंडों का इस्तेमाल करना है, यानी कि इतने दूध के लिए हमें यहाँ पर 2 अंडों की सिर्फ हमें यहाँ पर जर्दी चाहिए। सफ़ेदी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सफ़ेदी का हम अलग कर देंगे, जर्दी हम अलग कर देंगे। तो हमें यहाँ सिर्फ जर्दी चाहिए। तो खूब अच्छी से इसकी सफ़ेदी आपने निकाल देनी है, खाली जर्दी आपने इसकी निकाल लेनी है इस तरह। तो अब यहाँ पर दूसरे अंडे की भी मैं जर्दी निकाल देती हूँ। तो आपने अलग अलग बॉल के अंदर आपने अंडे को निकालना है, ताकि कोई ख़राब अंडा हो तो वो सब चीज़ों को ख़राब ना कर दे। तो इस तरह आपने इस जर्दी मैंने दोनों यहाँ पर निकाल दी है। और अब हमने इसके अंदर जो डालना है वो है कॉर्नफ्लोर। जिससे ये दूध थिक होगा, ये जर्दी से भी ये थिक हो जाता है, लेकिन कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बिल्कुल लेवल आपने लेना है 2 टेबल स्पून। और जो 1 कप हमने संभाल के रखा हुआ है दूध, वो भी। और साथ साथ आपने दूध का भी ध्यान रखना है, चमचा चलाते रहना है, क्योंकि चीनी नीचे लग सकती है। और यहाँ पर जो दूध हमने बचाया हुआ था 1 कप, वो हम यहाँ पर अभी आधा डाल देंगे। और इसके साथ हमने अंडे और कॉर्नफ्लोर का जो है जर्दी जो अंडे की, वो और कॉर्नफ्लोर, इनको हमने खूब अच्छा सा यहाँ पर बीट कर लेना है, ताकि कोई इसमें चंक्स ना रहे, ना जर्दी का ना कॉर्नफ्लोर का। तो खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद बस चूल्हा कर दें या तो बंद, यहाँ पर क्योंकि उबाल आ चुका है। तो मैंने चूल्हा कर दिया बंद। और यहाँ पर एक हाथ से डालते जाएं, दूसरे हाथ से विक्स की मदद से खूब अच्छा सा मिक्स करते जाएं, ताकि इसकी कोई गुठली ना बने। अंडा बिल्कुल एकदम पक के एक गुठली की शक्ल में ना आ जाए। तो आपने विक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है जब आप डालें। और इसको खूब अच्छा सा मिक्स करते जाएं। चूल्हा फिर कर दें ऑन। उसके बाद बस इसको पकाइए। और इसको कम से कम आपने डालने के बाद 5 मिनट, उबाल आने के बाद 5 मिनट देना है, ताकि खूब अच्छा सा जो अंडे का कच्चापन है, जर्दी का जो कच्चापन है, वो दूर हो जाए। और कॉर्नफ्लोर भी खूब अच्छा सा यहाँ पर पक जाए। अब जैसे ये पक जाएगा तो बस यहाँ पर जो हम इसको फिर करेंगे ठंडा, क्योंकि अब हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। और इसके अंदर जब हम डालेंगे ठंडा होने के बाद, ये देखें थोड़ा सा ये थिक हो गया था, तो बाकी जो दूध था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर आपका भी ऐसी थिक हो जाता है, ज़्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि अभी ये गर्म है, अगर ये ठंडा होगा तो वो मज़ीद और थिक हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जब भी थिक हो जाए तो आपने दूध का इस्तेमाल करना है। और इस तरह आपने ये देखें, अब ये बिल्कुल बेहतरीन है। 3 कप दूध इसमें जा चुका है। और यहाँ पर जो है खूब अच्छा सा मिक्स कर लिया। बस अब मैं इसको पकाऊंगी यहाँ पर। और अगर आपके चूल्हे के आसपास छींटे आ जाती हैं तो उसको भी आप फ़ौरन साफ़ कर लिया करें, ताकि आपका चूल्हा हमेशा साफ़ रहे। और यहाँ पर जो है बस अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और देख रही हूँ इसकी थिकनेस बिल्कुल बेहतरीन है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए ये मेरी होममेड मलाई है, यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। अगर आपके पास ना हो तो आप टेट्रा पैक की मलाई जो है वो यहाँ पर हाफ़ कप डाल सकते हैं। अगर टेबल स्पून से बताऊँ तो आप यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, ताकि जो मलाई के जो चंक्स है वो ख़त्म हो जाएं यहाँ पर। और चूल्हा बिल्कुल मैंने हल्का दरमियानी आंच पे रखा हुआ है, तेज़ नहीं है।
और आपने इसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है ताकि मलाई जो है ना बिल्कुल यकजान हो जाए कस्टर्ड में, बिल्कुल अलग से इसका घी या तेल जो आ जाता है वो नज़र ना आए। तो आपने खूब अच्छा सा इस तरह घुमा घुमा के इसे मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर ये हमारा स्पेनिश कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयारी की तरफ है, बिल्कुल एंड हो चुका है इसका तैयारी का। और बस अब हम इसको करेंगे ठंडा। यहाँ खूब अच्छा से ये पक रहा है, तकरीबन मैंने मलाई डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको खूब अच्छा सा पकाया है। और अब यहाँ कर दिया मैंने चूल्हा बंद, और अब आपने इसको चमचा चलाते हुए इसको ठंडा करना है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो ऊपर एक लेयर आ जाएगी जो वो अच्छी नहीं लगती। तो विक्स की मदद से आप कभी कभी थोड़ी देर के बाद इसमें चमचा चलाते रहेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और ऊपर भी कोई लेयर इसके ऊपर नहीं जमेगी। तो बस अब मैं दिखाती हूँ अब कि मैं कौन सा फ्रूट इसके अंदर डालूँ। जैसे कि सीज़न है, आए हुए हैं, रमज़ान का महीना है, बहुत सारे अल्लाह की नेमतें आई हुई हैं। तो अब यहाँ पर नरम फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने खरबूजा ले लिया है जिसके मैंने बारीक से इस तरह छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं। और अगर आम का सीज़न हो तो आम भी डाल सकते हैं, कोई भी नरम फ्रूट जो है, चीकू है वो डाल सकते हैं। और बस नरम फ्रूट होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो निकाल लेते हैं अब इसे सर्विंग डिश के अंदर। और यहाँ पर निकाल के फिर इसके अंदर हम फ्रूट को मिक्स करेंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बेहतरीन है, जैसे कस्टर्ड की थिकनेस होती है, आपने इतना ही इसको रखना है। तो बस यहाँ पर एक बॉल पे हमने निकाल लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी खरबूजा, तकरीबन ये हाफ़ कप के बराबर होगा। और यहाँ पर आधे जो है मैं इसमें मिक्स कर दूँगी कस्टर्ड के अंदर ही, और बाकी हम इसकी गार्निश के लिए इस्तेमाल कर लेंगे इसे। और दूसरा ये कि आप इसको ठंडा या चिल करके इस्तेमाल करेंगे। आप इसको फ्रिज में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए ताकि खूब अच्छा सा ये ठंडा हो जाए। तो बस ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो आप या तो फिर इसे बड़े बॉल में इस तरह सर्व कर दीजिए, और या फिर आप सिंगल जो छोटे गिलास आते हैं उसमें भी आप ये बना सकते हैं, सर्विंग बना सकते हैं और इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं उनको। और यहाँ पर ये मैं लगा दूँगी चेरी इसके ऊपर, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये कस्टर्ड आप अपनी ईद की ट्रॉली के लिए भी बना सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए, अपनी दावतों के लिए, अपने प्यारे रोज़ेदारों के लिए। तो ज़रूर बनाइए। ये रेसिपी अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें। और बहुत ही बेहतरीन ये कस्टर्ड न्यूटेला का बनता है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी। बहुत मज़े का ये न्यूटेला का स्पेनिश कस्टर्ड होता है, बहुत ही लजीज बनता है। तो ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।